नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास हौसलों की उड़ान में। और ये उपन्यास की क्लास तीसरी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? नहीं है बताना है। सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। तो ऑप्शन नंबर डी ये है। अमृतलाल नागर की नहीं है। अमृतलाल नागर की सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे। देखते हैं व्याख्या। कथा कहो उर्वशी और ये भी नहीं है। एक सीमाएं टूटती हैं जी, डी और 1 और 4 नहीं है। सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी इनकी नहीं, अमृतलाल नागर की नहीं है। एकदा नैमिषारण्य और शतरंज के मोहरे ये अमृतलाल नागर की है। देखते हैं व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी ये उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। अमृतलाल नागर का नहीं है। सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं और कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर के रचित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन। ये सब इनकी हैं, अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। तो कौन अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन हैं? 2 और 3 भुवन और सरस्वती अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं व्याख्या। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र भुवन और सरस्वती हैं। अज्ञेय के 3 प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है। इसमें पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप इसमें भुवन है, रेखा है, गौरा है, चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी सेल्मा योग के। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, शाहन नवाज, सहदेव मिसिर, बलभद्र, नारायण। तो इसमें 1 और 3 ये कमला भी हैं और सहदेव मिसिर भी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कमला और सहदेव मिसिर ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र हैं बलदेव, बामन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। मैला आंचल 1954 ईस्वी के हैं और इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु और यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? विभाजन की त्रासदी, नारी की व्यवस्था और शोषण, सांप्रदायिकता, दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय कौन सा है? तो विभाजन की त्रासदी है और एक है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो ऑप्शन नंबर बी। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी का है और इसका नाम है वतन और देश। दूसरा भाग 1960 ईस्वी का है, इसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है शेखर एक जीवनी, तमस, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा और मैला आंचल। तो निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो शेखर एक जीवनी 1940 की है। शेखर एक जीवनी ये 1940 की है। तमस कब का है? ये तो 1973 का है तमस। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946 की है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1 मिनट ये 1940 की है। शेखर एक जीवनी ये 1940 की है और ये बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1942 की है।
फिर मैला आंचल कब का है? मैला आंचल 1954 का है। मैला आंचल 1954 का है। देखिए मैं तमस में लिख दी हूँ। मैला आंचल इसका है 54 का है, और तमस तो 73 की है ना। ये तमस जो है 73 की है। तो क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, फिर 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4, 2 यही है। देखते हैं व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है शेखर एक जीवनी यज्ञ का है, और 1940 का एक भाग है इसमें, और दूसरा भाग 1944 में है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1946 में है। मैलाचल ये फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 में। तमस ये भीष्म का है, 1973 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो ये परीक्षा गुरु में है। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी की है। इस उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अंग्रेजी ढंग के हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने किसे माना है? तो परीक्षा गुरु 1882 की, और एक किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उच्चतम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये होगा बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी की है, और इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज में केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। और चारु चंद्रलेख 1963 की है, पुनर्वा 1973 की है, तथा अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी की है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास का कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं बताना। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण आंचलिक उपन्यास की विशेषता है। आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो ये ऑप्शन नंबर ए, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण आंचलिक उपन्यास में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र जी, या विश्व प्रभाकर। तो ये विश्व प्रभाकर का है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी का बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक विश्व प्रभाकर जी हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में 1944 की है। शिवरानी देवी ने लिखा है। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी के नाम से अमृत राय ने, तथा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में मदन गोपाल ने लिखा है। यानी मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पे लिखा है किसने एक बार फिर से देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पर किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र घर में है 1944 की, इसमें शिवरानी देवी ने लिखा है। प्रेमचंद्र घर में है, शिवरानी देवी ने लिखा है। फिर कलम का सिपाही जो है ये 1962 में अमृत राय ने लिखा है, इनके पुत्र हैं। और कलम का मजदूर ये 1964 में लिखा है मदन गोपाल। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन, या ब्रज किशोर। तो ये मदन मोहन है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में उपन्यास के नायक मदन मोहन हैं। इनके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, और यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। अगला क्वेश्चन है,
उषा प्रेमवदा के आसपास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? उपन्यास है, आसपास नहीं है, सॉरी। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? देवकी हैं, प्रिया हैं, सुषमा हैं या मीरा हैं? व्याख्या देखते हैं। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 ईस्वी की उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है जिसकी नायिका सुषमा है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं नियंत्रण का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा 1984 की, अंतर्वशी 2000 की है और भय कबीर उदास 2007 की, नदी 2013 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन का, धर्मवीर भारती का, उपेंद्र नाथ अश्क का या अमृतलाल नागर का? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में उपेंद्र नाथ अश्क को उपन्यास है। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आँखें 1955 की है, गर्म राख 1957 की है, सितारों के खेल 1940 ईस्वी में आदि इनके प्रमुख महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल 1947 अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची 1948 की बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। तो बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन सा है? रतिनाथ की चाची। और अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है महाकाल, 1947 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला? तो ये प्रेमाश्रम है। दिए गए विकल्पों में मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी का है। इसमें किसान जीवन पर केंद्रित है। ये इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है, जबकि निर्मला 1927 ईस्वी में इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी? तो ये उपन्यास है। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट आदि। चोटी की पकड़ ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा? तो क्या है? निराला की अप्सरा ने निराला की अप्सरा, अलका और निरुपमा का चोटी की पकड़ ऐसी चोटी पकड़ी प्रभावती प्रभाव ढंग से, कुल्ली भाट पूरा नहीं दिया, इस पर टिक्का बना है, कुल्ली भाट है आदि इनकी। देखते हैं कहीं मिलेगा पूरा तो बताते हैं। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन, काशी का इतिहास? तो सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, बताना है। तो एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं व्याख्या। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी की है। ये प्रतीकात्मक उपन्यास है। सरसद लाल सक्सेना के उपन्यास हैं सोया हुआ जल 1954 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी, सूने चौखट 1981 ईस्वी। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक के रूप में जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखट ये 1981 की है। उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सरसद लाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है चंदर और सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा? तो चंदर और सुधा पम्मी ये किसके हैं? तो ये गुनाहों के देवता के हैं पात्र, सुधा चंदर पम्मी।
देखते हैं व्याख्या। चंदर सुधा और पम्मी ये धर्मवीर के गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारतीय कवि एवं उपन्यासकार हैं। भारती जी उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का है। सूरज का सातवां घड़ा 1952 ईस्वी का है। 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन है। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र है मणिक, मुन्ना, जमुना, लिली आदि। अगला क्वेश्चन है 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ये प्रेमचंद्र ही थे 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद्र पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद्र 23 जून को त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी और पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में सही नहीं है? बताना है कौन सा सही नहीं है। तो प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। बी है उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। सी है उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया और उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। तो पूछा गया कौन सा विषय प्रेमचंद्र के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? प्रेमचंद्र जी उपन्यास को जीवन से जोड़े, ये भी सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग के समस्याओं का प्रस्तुत किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमचंद्र जी ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यासों को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी में आए। पहले उर्दू में करते थे ना, तो फिर अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त श्लोकोक्तियाँ मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या परीक्षा गुरु? तो ये राग दरबारी से है। शिवपालगंज श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है और इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1969 ईस्वी में। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के दो प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ा। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अधखिला फूल 1907 ईस्वी में है। इसमें ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला 1899 ईस्वी इसी का नाम है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है इसका दूसरा नाम देवबाला है और 1899 ईस्वी में है। इसमें कैसे आ गया ठेठ ठ ना, तो 18 से शुरू होगा
और 2 ठ है तो 2 9 इसमें आ जाएगा। तो ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। अधखिला फूल ये 1907 का है। तो अयोध्या सिंह का है ना, तो अयोध्या में अधखिला फूल फूला है और उसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं, ऐसे याद करेंगे। हार क्या है? सुमित्रानंदन पंत का रचित उपन्यास है हार। सुमित्रानंदन पंत यानी सुमित्रा जो है हार गई थी अपने नंदन से, ऐसे याद करेंगे। सुमित्रानंदन पंत हार गई थी अपने नंदन से। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी लाला जी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। अलका कुल्ली भाट, चोरी की पकड़, अप्सरा। तो इसमें क्या करना है? उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से करना है। अप्सरा पहले, फिर अलका, फिर कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। व्याख्या देखते हैं। बकरिया 1942 की है। चोटी की पकड़ 1946 की है। काले कारनामे 1950 ईस्वी की है। ये अपूर्ण है। काले कारनामे इनके अपूर्ण हैं। कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है बकरिया की और कुल्ली भाट की। बिल्ले सुर बकरिया। अप्सरा उपन्यास के प्रमुख पात्र कनक है। अगला क्वेश्चन है। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी निम्न में से किस उपन्यास में किया है? प्रेमाश्रम में, निर्मला में, रंगभूमि में, कर्मभूमि में। तो ये निर्मला में है। दहेज प्रथा अनमेल विवाह का दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र ने उपन्यास निर्मला में किया है। प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी तक थे और इनका मूल नाम धरपत राय था तथा उर्दू में ये नवाब राय उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमचंद्र, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि है। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों के बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है। अगला है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का शोषण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? नहीं बताना है। चारुचंद्र लेख, सूरज का 7वां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। तो इसमें चारुचंद्र जो है धर्मवीर भारती का नहीं है। चारुचंद्र ऑप्शन नंबर ए। चारुचंद्र लेख धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का है और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का है। 11 सपनों का देश और प्रारंभ व समापन ये किसका है? धर्मवीर भारती का है। अगला है। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी से 1957 ईस्वी और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग 1955 ईस्वी भारती जी की प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ठंडा लोहा 1952 की है और सूरज का 7वां घोड़ा भी 1952 की है। 7 गीत वर्ष 1959 की है और गुनाहों को देता 49 की है। कनुप्रिया भी 59 की है, 1959 की कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष ये 1959 की है। सपना अभी भी ये 1993 ईस्वी का है। आदि भारती जी के प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग, महादेव वर्मा,
कृष्ण सोबती, मनु भंडारी। तो मृदुला गर्ग है। चित्रगोपरा एक सांप भी होता है, वो मृदुल तो होता नहीं है, फिर मृदुला है, ऐसे कर लेंगे मृदुला है। चित्रकोबरा सांप बड़ा मृदुल है, ऐसे याद करेंगे। चित्रकोबरा जो है 1989 ईस्वी के हैं और मृदुला गर्ग की चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं आदि। अगला क्वेश्चन है बधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? बधुआ की बेटी जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ कौशिक, पांडेयचंद शर्मा उग्र। तो ये ऑप्शन नंबर डी। बधुआ की बेटी 1928 ईस्वी का है। ये उपन्यास पांडेयचंद शर्मा उग्र ने लिखा है। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, सामाजिक, जासूसी या ऐतिहासिक? तो ये कौन सा है देवकीनंदन खत्री का? ये तिलस्मी है। चंद्रकांता तिलस्मी प्रकार है इसका, चंद्रकांता का। तो जो देवकीनंदन खत्री हैं इनकी चंद्रकांता क्या है? तिलस्मी है, तिलस्मी। व्याख्या लग रहा है नहीं दिया है। देवकीनंदन खत्री जो हैं वो क्या हैं? तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। तिलस्मी विधा इनके उपन्यास। चंद्रकांता जो है ये तिलस्मी विधा है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक जो पूछे जाएगा तो गोपाल राम गहमरी, और अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक जो है देवकीनंदन खत्री, और जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो गोपाल राम गहमरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? गोपाल राय ने पहला किसे माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या वामा शिक्षक? तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, और शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को माना है। परीक्षा गुरु 1882 की है और देवरानी जेठानी 1870 की है। किसकी है? पंडित गौरीदत्त की है। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में, इसमें पंडित गौरीदत्त की रचना है। जबकि श्रद्धा राम फिलौरी के उपन्यास भाग्यवती 1877 ईस्वी को विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। यानी विजय शंकर मल्ल ने किसे प्रथम उपन्यास में माना है? तो भाग्यवती 1877। ये किसका है? श्रद्धाराम फिलौरी का है। तथा श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी की है। इसको आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में, इसको ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा चर्चित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? अमीर गरीब का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष या दलित संघर्ष? तो फांस से जो ये किसान आत्महत्या से संबंधित है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास किशनगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी की है, सर्कस 1984 ईस्वी की है, धार 1990, सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी का है, और जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 ईस्वी की रचना है। अगला क्वेश्चन है वैद्य जी किस उपन्यासकार के पात्र हैं? उपन्यास के पात्र हैं झूठा सच का, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी या विश्रामपुर का संत? तो वैद्य जी ये राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। व्याख्या देते हैं। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 ईस्वी के पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पे इन्हें 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसे? श्रीलाल शुक्ल को। और सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का है। अज्ञातवास 1962 ईस्वी का है। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का है। इनके अन्य उपन्यास, पात्र और रचनाकार देखिएगा कौन कौन है।
राग दरबारी ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। इसमें पात्र कौन कौन है? वैद्य जी, रुपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ। विश्रामपुर का संत किसका है? ये भी श्रीलाल शुक्ल का है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? कुंवर, जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। ये जयदेवपुरी, तारा, कनक इसके पात्र हैं। जयदेवपुरी, तारा, कनक झूठा सच के पात्र हैं। भूले बिसरे चित्र किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का है। इसमें पात्र विद्या हैं और ज्वाला प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया? प्रेमाश्रय, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि। तो ये सेवा सदन जो है बाजार हुस्न नाम इसका पहले उर्दू में था। व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद्र का सेवा सदन 1918 ईस्वी का है। ये पहले उपन्यास उर्दू में था बाजार हुस्न 1917 इस नाम से लिखा गया था। बाद में हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया है। जबकि प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी की है, रंगभूमि 1925 ईस्वी की है और कायाकल्प 1926 ईस्वी के इनके अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। सेवा सदन ऐसे याद करेंगे। सेवा की जरूरत कब होती है? जब व्यक्ति प्रौढ़ होता है। तो प्रेमचंद्र प्रौढ़ हो गए हैं तो इनको सेवा की जरूरत पड़ती है। तो पूछा जाएगा प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन 1918 ईस्वी की है। और किससे रूपांतरित हुआ है? तो बाजारे हुस्न 1 साल पहले 1917 के बाजारे हुस्न है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोसाएं आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। तो प्रेमाश्रम गोसाएं आफियत आफत आ गया प्रेम पे ना, ऐसे याद किए थे। तो आफियत आएगा तो किस पे आएगा? प्रेमाश्रम। प्रेम पे आए तो आश्रम में चले गए प्रेमचंद्र जी। तो ये पूछा जाएगा प्रेमाश्रम उर्दू किस नाम से आया है? किस नाम उर्दू का कौन सा था? तो गोसाएं आफियत। आफत आ गया था तो प्रेम करते करते आश्रम चले गए थे, ऐसे याद किया हमने। और रंगभूमि चौगाने हस्ती उर्दू की है और इसको रंगभूमि 1925 ईस्वी में हिंदी में अनुवाद किया है। किसने? प्रेमचंद्र ने। तो हस्ती उसी की होती है ना, जिसकी हस्ती होती है वही रंगभूमि में उतरता है। तो ऐसे याद किए हैं। और सुमेलित करना है किसका कौन सा है? दिल एक सादा कागज, धरती धन्य अपना, जाग मछंदर गोरख आया और विश्व भर को जगाया। ऐसे याद किए थे ना, जाग मछंदर गोरख आया विश्व भर को जगाया। और नागफनी के देश में क्या मिलता है? अमृत मिलता है। दिल एक सादा कागज था किसका? राही मासूम रजा का। धरती धन्य अपना ये किसका है? ये जगदीश का हो जाएगा। देखते हैं क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दिल एक सादा कागज है, एक क का एक ही होगा, क का एक, 3 का कितना है? ख का 3, तो ख का 3 यही सही है। देखते हैं व्याख्या। दिल एक सादा कागज है, ये राही मासूम रजा की है। धरती धन अपना ये जगदीश चंद्र का है। और जाग मछंदर गोरख आया ये विशंबर नाथ उपाध्याय का है। नागफनी का देश में अमृत बहुत पाया जाता है। अमृत राय ऐसे ही नागफनी का देश बीज ऐसे से। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। उपन्यास कौन कौन से? आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा बियारजू 1978। तो राही मासूम रजा ऐसे याद किए हैं। राही अध्ययन धाम है ना रामसर का, ऐसे याद किए हैं। तो आधा गांव वो टोपी शुक्ला टोपी लगा के आधा गांव घूम आते हैं। ओस की बूंद में वो गांव में गए हैं तो ओस की बूंद का क्या मजा ले रहे हैं। और इनका एक दिल एक सादा कागज पे ये सब लिख रहे हैं। कटरा बियारजू में भी रहते थे, पहले पढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही मैंने याद किया है। ये आधा गांव जाते हैं अपने गांव में तो आधा गांव टोपी शुक्ला टोपी पे लगा के घूमते हैं। इनकी पूरी रचनाएं यहाँ नहीं हैं, पर देखती हूँ जहाँ मिलेगा तो पूरा ठीक है खिस्सा बता देती हूँ। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास है बीज। हाँ देखिए यहाँ बीज मिला ना, नागफनी के देश में बीज है, जो बीज है वो अमृत है। ऐसे याद किया है, नागफनी के देश में जो बीज है वो अमृत है। और नागफनी का बीज कहाँ मिलता है? जंगल में मिलता है। पर जब कोई खोजने गया तो धुआं हो गया था जंगल। नागफनी क्योंकि अमृत था
तो सभी लोग खोजेंगे। तो अमृत नागफनी के देश में जो बीज है उसमें अमृत मिलता है तो अमृत रागी हो जाएगी, और न वो बीज कहाँ है तो जंगल में है, और सभी लोग खोजने गए तो वहाँ धुआं धुआं हो गया। ऐसे याद किया है। और जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं आधा पूल 1973, मुट्ठी भर काकर, लाट की वापसी 2000 ईस्वी में, और विशंभर नाथ उपाध्याय का उपन्यास है जाग मच्छंदर गोरख आया जोगी मत जा। 2 मिलते हैं इनके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणियाँ किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की या राय साहब की? तो ये लेखक की ही है। मतलब क्या है कि बाहर से मालती तितली है, भीतर से मधुमक्खी। यदि मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी की तरह हर फूलों का रस लेके आती है। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी तक थे, और इनका मूल नाम आप लोग को पता ही है, धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद्र को उपन्यास की सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? तो एक बंगला कथाकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। धनपत राय को प्रेमचंद्र मुंशी नाम उर्दू के लेखक दयानंद निगम ने दिया है। तो प्रेमचंद्र नाम किसने दिया है? धनपत राय। पहले धनपत राय नाम था ना, इनका मूल नाम था। तो प्रेमचंद्र नाम दिया है। उर्दू के लेखक थे दयानारायण निगम। और प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। देवस्थान, ये 1905 की है, असरारे मवादित से है शायद। हाँ, असरारे मवादित से देवस्थान इन्होंने अनुवादित किया है। प्रेमा 1907 की। सेवा सदन, ये सेवा सदन कब का है? 1918 का है सेवा सदन। फिर वरदान, ये 1921 की है। जलवायु ऐसे करके इसरारे क्या है जलवायु, इसका 1912 में है। ये वरदान 1921 में है। प्रेमाश्रम 1922 का है। प्रेमाश्रम 1922 का है। रंगभूमि 1925 का है। कायाकल्प 1926 की है। निर्मला 1927 ईस्वी की है। गबन 1931 ईस्वी। कर्मभूमि 1932 ईस्वी और गोदान 1936 ईस्वी। तो जो गोदान है इनकी सबसे अंतिम पूर्ण रचना है गोदान प्रेमचंद्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपन्यास के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? झुनिया सिलिया गोविंदी, रूपा चूहिया नोहरी, धनिया मालती वृंदा, सोना पुनिया सरोज। तो विकल्प में कौन सी जो है एक स्त्री पात्र नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर सी, धनिया मालती वृंदा। विकल्प सी के अंतर्गत लिखित स्त्री पात्र वृंदा गोदान की कथा में नहीं है, इसमें वृंदा नहीं है। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का क्या कहा गया है? महाकाव्य। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं। ग्रामीण पात्र कौन कौन है? होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। इतने इनके पात्र हैं। सभी को जय माता दी, सभी को नमस्कार। जय हिंदी, जय हिंद।